हेलो फ्रेंड। आज मैं आपको डेटा क्लीन करना सिखाऊंगा पावर बीआई में। तो पहले हम क्या करते हैं, गेट डेटा पे जाते हैं और यहाँ से एक्सेल शीट को कनेक्ट करते हैं फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। ये मेरा एक अनक्लीन डेटा है, इसको कनेक्ट करते हैं गेट डेटा के थ्रू पावर बीआई में। चेक करते हैं कि इसमें शीट है, शीट वन, शीट टू, शीट थ्री। ओके। दूसरा तीसरा खाली है, कुछ नहीं है उसमें, तो शीट थ्री में क्लिक करते हैं और हमें डेटा पे काम करना है, मतलब तो हमें डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाना पड़ेगा। तो जस्ट क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा। आप जब आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करोगे तो आप पावर क्वेरी एडिटर पे पहुंच जाओगे। हाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका डेटा टाइप्स क्या है सबका। तो डेट है क्लाइंट का नाम है, ये स्टॉक एक्सचेंज कोड है, कॉन्टैक्ट में या स्पेसेस है, इन बिटवीन भी है और बाहर भी है। डिपार्टमेंट में क्लाउड टैक्सेस है, पेमेंट में दो वैल्यू नल है, रेवेन्यू में वैल्यू नल है, मतलब डेटा इज नॉट क्लीन। प्रॉफिट में भी प्रॉफिट इज क्लीन, प्रॉफिट सही है। और यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन पे दो एरर आ रही, दो एरर इसलिए आ रही क्योंकि यहाँ पे पेमेंट और रेवेन्यू में कोई भी डेटा नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक एरर आ रहा है। ठीक है। ओके। व्यू पे जाएंगे, कॉलम पे, हाँ ओके, कॉलम पे क्लिक करेंगे तो वी हैव नियर अबाउट रोज 31 रोज है हमारे इसमें, इस डेटा सेट में। ओके। मैक्सिमम डेट कौन सी है, 31st is 10 time, and 8 time is 6th June, something like this things. Go to client. We have, okay, shit, okay, count is 31, error is 0, empty is 0. Okay, there is no error. In count, 100% valid, 0 error, 0 empty. Department is 100%, 0 error, 0 empty. Payment is having 6% is empty, and the revenue is 6% is empty. Profit is valid is 100%, error 0, empty 0. And profit margin, yeah, is error, 6% is error here. तो हमें इस एरर को हटाना है। तो सबसे पहले हम लोग पेमेंट पे काम करते हैं, पेमेंट कॉलम पे काम करते हैं। ये कॉलम पे दो वैल्यू मिसिंग है, नल वैल्यूज है। तो हमको क्या करना है, हमको इस नल वैल्यू को रिप्लेस करना है किसी के साथ। या तो मैं इसको डेटा नॉट अवेलेबल लिख सकता हूँ, NA डाल दूँ, या फिर मैं यहाँ कॉलम स्टैटिस्टिक्स में आके देखूंगा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। जस्ट लाइक मोड, मीन, मीडियन, जो हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था, तो वहाँ ये यहाँ इसको यूज कर सकते हैं, एज एजम्पशन कर सकते हैं। अगर डेटा सेट्स बड़ा होता जिसमें मिलियंस रोज होते तो हम इन कुछ डेटा को हम डिलीट कर देते, पर डेटा सेट बहुत छोटा है, जस्ट 31। तो हम यहाँ पे जिसका फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर की है, नियर अबाउट 15 ट्रांसफर, तो हम लोग जो नल वैल्यूज को ट्रांसफर पे कन्वर्ट कर देंगे, तो नल वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे ट्रांसफर से। तो पेमेंट के कॉलम पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस वैल्यू पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे नल, और रिप्लेस कर देंगे ट्रांसफर से। अब आप देखो यहाँ पे कोई भी एम्प्टी वैल्यू नहीं है, जो नल वैल्यू थी वो ट्रांसफर में कन्वर्ट हो गई है। ओके। यही चीज हम लोग रेवेन्यू में करेंगे। तो रेवेन्यू के कॉलम पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे 31st रोज है, रो काउंट है। उसके बाद इसका मिनिमम है 3600, मिनिमम इज 3600, एंड मैक्सिमम इज 7500।
और इसका एवरेज आ रहा है 4994। तो हम इसके एवरेज को जहाँ पे नल वैल्यूज है उसको रिप्लेस कर देंगे 4994 से। ओके, जस्ट सेम वही चीज फिर से करेंगे। रिप्लेस वैल्यू पे जाएंगे, यहाँ नल लिखेंगे और इसको कर देंगे 4994। ओके कर देंगे। तो आप यहाँ देखोगे कि अब कोई भी एरर नहीं आ रहा है, 000। ओके, अब इस एरर को रिमूव करने का एक ऑप्शन है, हम एक नया एक कॉलम ऐड कर लेते हैं और इसको कैलकुलेट फिर से कर लेते हैं और उसके बाद इस प्रॉफिट मार्जिन को डिलीट कर देंगे। हम यहाँ से जाएंगे ऐड कॉलम पे, कस्टम कॉलम पे जाएंगे। अब इसका नाम बाद में चेंज करेंगे, अभी इसे कस्टम ही रहने देंगे। यहाँ पे प्रॉफिट पे करेंगे, क्लिक करेंगे, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, डिवाइडेड का डिवाइड का साइन लगाएंगे, फिर रेवेन्यू पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। अब आप देखोगे कि यहाँ से एरर की वैल्यू इस नए कॉलम में नहीं आ रही है। तो क्या करेंगे, इस कॉलम को डिलीट कर देंगे, रिमूव, और इसको कर देंगे चेंज कर देंगे प्रॉफिट मार्जिन। एंटर कर देंगे और इसके डेटा टाइप को भी चेंज कर देंगे, 13% कर देंगे, परसेंटेज भी ला देंगे। तो अब आप देखोगे यहाँ पे सारा परसेंटेज की वैल्यू आ गया, 100% वैलिड है, जीरो एरर है, जीरो एमटी है। ठीक है, अब हम अपने डेटा को इधर आएंगे, क्लाइंट पे आएंगे और यहाँ पे जो इसका जो स्टॉक एक्सचेंज कोड है इसको हमको हटाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग डेलिमिटर का यूज करेंगे और इस कॉलम को स्प्लिट कर देंगे। ओके, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, ये ब्रैकेट का साइन ले लेगा। आप ओके करोगे तो ये अलग हो गया, स्प्लिट हो गया कॉलम। क्लाइंट टू है उस पे वो स्प्लिट वाला जो कोड है वो आ गया है। अब इसकी जरूरत मुझे नहीं है तो हम इसे डिलीट कर देंगे, जस्ट रिमूव। ओके, और इसका नाम फिर से चेंज करके क्लाइंट कर देते हैं और इसका फॉर्मेट भी चेंज कर देते हैं। कैपिटल लेटर में है तो इसको हम प्रॉपर में कर देते हैं। फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देंगे। तो क्या होगा, सारे कैपिटल्स ईच वर्ड्स में आ जाएंगे। अब हमको सेम इसको देखना है, कॉन्टैक्ट में क्या करना है कि यहाँ पे बहुत स्पेसेस हैं। फर्स्ट 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 नेम और सेकंड नेम के बीच, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच है। तो इसको क्या करेंगे, पहले हम क्लीन करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाके ट्रिम करते हैं। पहले ट्रिम करेंगे, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो गायब खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएगा। इसको एक बार स्प्लिट कर देते हैं, क्योंकि स्प्लिट नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसको स्प्लिट कॉलम पे जाएंगे, डिलिमीटर लेंगे और हाँ, इसको राइट पे करेंगे और ओके कर देंगे। अब क्या करते हैं, इस कॉन्टैक्ट वन को फिर से एक बार क्लीन कर लेते हैं, ट्रिम कर लेते हैं, सॉरी, ट्रिम कर लेते हैं और इसको एक बार फिर से इसको चेंज कर देते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड पे करते हैं। सेम प्रोसेस कॉन्टैक्ट टू पे भी करते हैं, एक बार ट्रिम और कर देते हैं, कुछ अगर कुछ स्पेस होगा सब खत्म हो जाएगा। और इसको फिर से ट्रांसफॉर्म करते हैं क्या। अब इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, दोनों को मर्ज कर देते हैं। उसका नाम चेंज करके फुल नेम कर देते हैं या कॉन्टैक्ट पर्सन कर देते हैं। ओके करते हैं। आई थिंक वो फिर से एक नई जगह चला गया।
कॉन्टैक्ट पर्सन की एक नया कॉलम बन गया है, तो वो पीछे बैक साइड होगा, इसको फिर फ्रंट में कर देते हैं। उसको जाएंगे यहाँ से मूव करके और एट द बिगनिंग कर देंगे। उस बिगनिंग करके इसको ड्रैग करते हैं यहाँ पे, और कॉन्टैक्ट वन और कॉन्टैक्ट टू को हम रिमूव कर देते हैं इसे। हाँ, आई थिंक चेंज हो गया कॉन्टैक्ट पर्सन। ये आ गया। अब इस डिपार्टमेंट को हमको स्प्लिट करना है कि डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट का नाम अलग हो जाए और जो रीजन है वो अलग हो जाए। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और डेलिमिटर का यूज करेंगे। स्प्लिट कर देंगे इसको यहाँ से, और डेलिमिटर पे जाके अंडर स्कोर वो ऑटोमेटिक ले लेगा। अंडर स्कोर ले लिया उसने, ओके करोगे तो ये कॉलम दो स्प्लिट हो जाएगा, दो कॉलम पे। जो पहला इस डिपार्टमेंट है उसको चेंज करके डिपार्टमेंट कर दो, और जिसके बाद डिपार्टमेंट को आप चेंज करके रीजन कर। हाँ, आई थिंक मेरे समझ से मेरा डेटा क्लीन हो चुका है, डेट सही है, क्लाइंट आ गया, कॉन्टैक्ट पर्सन हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद ये रीजन हो गया, पेमेंट हो गया, रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट मार्जिन हो गया। मेरा डेटा क्लीन हो गया। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको क्लोज एंड अप्लाई करके बंद करके ले जाऊँ, और जो डेटा हो, जो टेबल होगी वो आपके डेस्कटॉप, पावर बीआई डेस्कटॉप पे आ जाएगी। यह शीट वन। इसका शीट का नाम चेंज कर देते हैं, डबल क्लिक करो आप, स्टॉक, स्टॉक नेम। अब आपके पास क्लीन डेटा आ गया है। अब इस डेटा की हेल्प से आप कुछ भी विजुअल्स क्रिएट कर सकते हो। तो एक चीज करता हूँ मैं, कुछ क्लाइंट का नाम डालता हूँ और यहाँ पे प्रॉफिट देखता हूँ। इसको टेबल पे ले आते हैं पहले बस। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन अर्न कर रहा है, सिटी ग्रुप कर रहा है। तो इस प्रॉफिट पे क्लिक करते हैं, डॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं और ऑटो वैल्यू जो ले लेते हैं। अब इसका एक बार चार्ट बनाते हैं, देखते हैं। और यहाँ पे फॉर्मेट पे जाके इसका डेटा लेवल ऑन कर देते हैं। तो हमारे डेटा सेट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको हो रहा है, सिटी ग्रुप को हो रहा है। इसके बाद कॉस्ट को हो रहा है, उसके बाद डेल टेक्नोलॉजीज को हो रहा है। आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो इसको मैं कम कर देता हूँ, फिल्टर पे जाता हूँ और क्लाइंट के टॉप 10 क्लाइंट्स ले लेता हूँ। फिल्टर पे जाऊंगा, टॉप, यहाँ पे 10 डालूंगा। डेटा पे जाके प्रॉफिट को यहाँ से उठा के यहाँ ड्रैग कर दूंगा, अप्लाई करूंगा। तो अब हमारे पास सिर्फ 10 क्लाइंट्स के नाम है। 10 कौन कौन से हैं, ग्रुप, सिटी ग्रुप, कॉस्को, डेल, बैंक ऑफ अमेरिका, मैकडोनल्ड, टारगेट, गोल्डमैन सच, माइक्रोसॉफ्ट, जॉनसन एंड जॉनसन एंड कॉमकास्ट। तो ये हमारे पास टॉप 10 क्लाइंट्स हैं, जिनकी एज पर सेल्स प्रॉफिट के हिसाब से, मतलब जिनकी प्रॉफिट्स ज्यादा है। थोड़ा सा इस पे भी काम करते हैं, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं इसको। बार्स में जाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देते हैं इस पे। इस पे जाओगे, यहाँ पे ग्रेडियंट जाना, ग्रेडियंट पे यहाँ पे आप आओगे स्टॉक पे, स्टॉक्स पे आने के बाद प्रॉफिट पे, सब में ठीक है। उसके बाद मिडिल वैल्यू भी डाल दो। अब मिडिल वैल्यू को कर दो आप डार्क ग्रीन,
और बीच वाले को ठीक ही है, और जो ज़्यादा है उसको रेडिश कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो क्या हो गया ये, जिसकी सेल्स ज़्यादा है वो रेड है, और जैसे जैसे कम होता जाएगा तो येलोइश होएगा, येलोइश फिर ग्रीनिश होएगा, फिर लास्ट में ब्लू हो जाएगा। जिसकी सेल्स लो है, जिसकी प्रॉफिट लो है वो ब्लू हो जाएगा, और जिसकी हाई है उसकी रेड हो जाएगा। तो पावर क्वेरी एडिटर से हम डेटा को क्लीन करते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना टॉपिक ही काफ़ी है। थैंक यू। बाय।